जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। राम तो जास है और राम जोत जोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। मार्ग में तारन मिले संत राम दोई। मार्ग में तारन मिले संत राम दोई। संत सदा शीस ऊपर संत सदा शीस ऊपर राम हृदय बोले। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई।
बात फैल गई, जान सब कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। बाई मीरा राम प्रभु, बाई मीरा राम प्रभु, होनी थी सो होई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। राम तो उजास है और राम जो तजोई। मेरे तो मन राम 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 सोना कोई। मेरे तो मन राम राम। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 486। यह अब है गौरव गरिमा इनके सुगुण ज्ञान की, प्रेम वत्सल भाव की, शुचि कर्म धर्म विज्ञान की, नीति न्याय विचार की, शुभ चरित साधन मान की। लाखों जन जाते हैं पीछे मुक्त करने जान की, महामोहिनी मूर्ति है रामचंद्र जी यथा, मोहन मंत्र से वश में किए जन होवे तथा। इनके संग संगठन की कहे कौन का वो कथा, अवश्य इसके तप बल से जाएगा रावण था। केंद्र शक्ति का बना है प्रेम का पुतला बना, अतुलाकर्षण से सेना जा रही है दंदना। परम पावन प्रेम से जन लिए इन्होंने अपना, अप्रतम प्रतिमा प्रीति है ये जाए ही गिना। विकट विषम लंबी बांटे लांघते थे जा रहे, विश्राम लेते अल्प कहीं मार मार मचा रहे। हनन रावण विजय लंका यही न सुना रहे, सिया को कर मुक्त लाना शब्द थे गुंजा रहे। नगर सीमा लांघ जाते गांव जाते छोड़ते, नदी नाले पार करते रोक पथ की तोड़ते। गिरी बनी घाटी खाई उनका पगदा मोड़ते, खाते जाते फल मीठे मधु पीते निचोड़ते। विषम समतल भूमि लांगे वे जाते महाबली, घने वन्नति घोर अटवी विकट आती जोथली। खान पंथ खान उनकी नींद भूख सभी टली, सर्व सेना जा रही थी नदी भरकर हो चली। खान पान थकान उनकी नींद भूख सभी टली, सर्व सेना जा रही थी नदी भरकर हो चली। So, अब
बिल्कुल कितने लोग साथ हो लिए पीछे जाने के लिए, और फिर केवल उनके सुगुण के, उनके ज्ञान के कारण उनके पीछे हो लिए, उनका प्रेम वत्सल भाव के पीछे हो लिए, और जितना कितना सुंदर नीति है, न्याय है, विचार की कितनी सुंदरता है, और चरित्र कितना सुंदर है, और आदर मान किस तरह का है, इस इन गुणों के कारण, सुगुणों के कारण इतने लोग पीछे हो लिए। और देखिए, हमने कल भी महाराज ने चर्चा करवाई कि प्रभु के पास न तन पर भी एक ही कपड़ा, न धन, उस समय कुछ भी नहीं था, और केवल देखिए, सो ये कितनी सुंदर बात है। अगर हमारे पास जीवन में कुछ भी नहीं है, प्रभु के पास तो छत भी नहीं थी, राघव के पास सिर पे छत भी नहीं है, छत भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, धन भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, अपने सुगुण, अपना चरित्र, अपना बोलचाल, अपना वात्सल्य, अपना प्रेम। सो देखिए, अगर कितना सुंदर महाराज सिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास जीवन में कुछ भी ना रहे, हमें कितना भय रहता है ना, हमें कितनी इनसिक्योरिटी रहती है, ये हो गया फिर क्या होगा, ये हो गया फिर क्या होगा, ऐसा हो गया फिर क्या होगा, मैं क्या करूंगी, सो मेनी थिंग्स। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर अगर सुगुण गुण है, बहुत सुंदर सुंदर गुण है, और बाकी ये सारे जैसे यहाँ पे कहे हैं वो सारी चीजें हैं, तो अपने आप परमेश्वर, क्या प्रकृति हेल्प करती है ना, कितने सारे पीछे हो गए। सो इसलिए अपने अंदर वो चीजें, गुण लाने की जरूरत है, और प्रभु के गुण आए, प्रभु के गुण बसे, वे गुण लाने की आवश्यकता है, और अपने आप सब अपने आप हो जाता है, बिल्कुल होता है अपने आप। या और फिर से देखिए, और यहाँ पर केंद्र शक्ति का बना, प्रेम का पुतला बना हुआ, और अतुलाकर्षण से इतनी आकर्षण प्रभु में कि सब पीछे चलते जा रहे हैं, और पवन पावन प्रेम से इन्होंने इनको सबको अपना लिया है ना। ये है अप्रीतम प्रतिमा प्रीत की, मतलब देखी नहीं जाती ऐसी प्रीति जैसे राघव ने दर्शाई। और फिर जितनी भी विकट बाधाएं सब लांघते जा रहे थे, सारे के सारे विश्राम तक नहीं ले रहे थे, और कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा कहीं लेते, लेकिन बस चलते जा रहे थे कि हनन रावण का करना है, कितना जोश जबरदस्त, सिया को मुक्त करके लाना है, ऐसे ऐसे शब्द गुंजा के ला रहे थे अपने आप में, इतना मोटिवेट और उत्साह से भरा। और फिर नगरों की सीमा लांघते, ग्राम लांघते, नदी नाले पार करते, और सब कुछ वन आदि घने, राइट, ये सब, और थकान का, खान पीन का कुछ भी नहीं सुध थी, और सब नींद भी, भूख, सब कुछ मिट गई थी, केवल एक नदी की तरह चलते जा रहे थे। वो बहुत जबरदस्त, राइट, ब्यूटीफुल। ऐसे ही होता है, ये शक्ति, ये सारी शक्ति ऐसी ही होती है, चलते ही जाते हैं। और बहुत स्ट्रेंज लगता है जब ऐसी शक्ति में कोई और तरंग आए, बहुत स्ट्रेंज लगता है, पर ये जो शक्ति है परमेश्वर की, बहुत सुंदर चलाती है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर दिन रहा आज, बहुत सुंदर, और बच्चे भी बहुत सुंदर कार्य किया। आजकल दूसरी क्लासेस में देने गए, कंपोस्ट पे, हाँ, खाद कैसे बनानी है, देखिए खुद सीखा कि क्या इम्पोर्टेंस है। और फिर दूसरी क्लासेस में, अच्छा, कई ग्रुप्स तो अपने आप ही एक क्लास में नहीं गए, 1 2 3 इतनी सारी क्लासेस में हुआ है, और अपने आप को उन्हें भी खूब मजा आया। और फिर मुझे रास्ते में, हम थे तो हॉलवे में, तो किसी ने पूछा कि भाई वो है टीचर, कहती इसके लिए जाना है, तो मैंने कहा हाँ कैसा, हाँ इसी के लिए कैसा लगा, तो वो दूसरे मेरे से पढ़ते भी नहीं बच्चे कहते बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमें। कई क्लासेस में खूब बच्चों ने एंजॉय किया, कईयों ने क्वेश्चंस भी पूछे,
बहुत 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 आनंदमय रहा और बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। अब प्रभु प्रभु भी बड़ी कृपा कर रहे हैं, अब नए नए आइडियाज दे रहे हैं। जब आइडियाज आते हैं तो बहुत आनंद आता है, कहीं ना कहीं से कुछ पता लग जाता है और फिर आपको होता है चलो भाई करते हैं कुछ। बहुत 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 ही प्यारा। सो ये बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा रहा। और फिर बहुत सुंदर महाराज ने सिखाया। कहीं एक जगह पे बहुत थोड़ा सा सत्संग के कार्यों में लेके वाद विवाद हो रहा था, तो मैं एक्चुअली दूसरों से पूछ रही थी, फिर मैंने सीधा ही बात की। मैंने कहा भाई बात क्या हो रही है, क्या चीजें चल रही हैं आपके? तो फिर मैंने कहा क्या गायन का क्या चल रहा है? कितनी हमारे यहाँ पर क्या होता है, 2 लाइनें कोई गाता है, 2 लाइनें कोई गाता है, रामायण जी चल रही हैं। तो उससे क्या होता है, फिर उसमें थोड़ा सा तालमेल का और हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो उन्हें कहा कि आप सारा मुश्किल होता है, अगर मैंने तो कह दिया, पर संचालक लोगों, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं ना, और फिर बुजुर्गों को किसी नई चीज में मोल्ड करना बड़ा ही मुश्किल होता है। मतलब तो फिर तो महाराज है ना सारे दाता हर आइडिया के। तो साधिका जी को कहा कि आप वो, अच्छा इसमें ये भी होता है, कई साधिकाएं अपने एरिया से बाहर गई नहीं होती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि बाकी जगह पे सत्संग कैसा होता है। और उन्होंने जब ऑनलाइन देखा होता है, तो ऑनलाइन में बहुत मस्ती आती है, बहुत आनंद आया होता है। और इसके लिए अब ये जो इंजेक्शन है ये महाराज ही देते हैं कि भाई ये जैसे ऑनलाइन सत्संग इतने मजेदार होता है, क्योंकि उन्होंने और तो देखा नहीं है, ऑनलाइन इतना मजेदार होता है, तो हमें हमारा सत्संग भी मजेदार हो। अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि जितना सुंदर ऑनलाइन सत्संग हो रहा है अभी, जबकि और बेटर होना है इसे, बट अभी तो लाइव नहीं देखा कितना सुंदर होता है, दिल्ली और बाकी शहरों में कितना सुंदर होता है। तो फिर तो उन्हें कहा कि अच्छा चलो आप यूट्यूब पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए। और वेबसाइट पे जब कोविड था तो दिल्ली ने सारी रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं, सेव वहां पे कर रखी हैं, तो आप वहां से सुनिए और अपने प्रबंधक जी को सुनाइए कि क्यों ना हम ऐसा गायन करें, बिल्कुल दिल्ली जैसा क्यों नहीं गायन करते हैं कि 15 मिनट एक साधक जी बोल रहे हैं, फिर 15 मिनट बाद दूसरी साधिका जी की बारी आती है, तो ऐसे क्या है, रंग रस बरसता है कि भाई हमारे अपना इंडिविजुअल मस्ती में गाते हैं और धूम मचाते हैं, तो कितना सुंदर हो जाता है। तो दिल्ली लेके आइए नाम आप। उन बेचारों का गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन सत्संग ही देखा, वो बेचारे ऑनलाइन सत्संग बोलते हैं, तो अब दूसरों को क्या पता। अब जो लोग क्या बोले, राजमा खाने वाले हैं। है ना, राजमा खाने वाले लोगों को क्या बोले, कोई अच्छा सा नहीं आ रहा। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि उन बेचारों ने टेस्ट ही नहीं चखा, तो वो क्या जाने। तो दिल्ली का तो सबने टेस्ट चखा हुआ है, सबने गए हुए हैं, सबने माथा टेका हुआ है, सबको पता है दिल्ली का सत्संग कैसा होता है। तो आप दिल्ली का नाम लीजिए, और वो वैसे भी हमारा मेन केंद्र है, तो वहां से करिए। और फिर बाद में तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं नाम लेते ऑनलाइन का, वे खुद ही लेते हैं। तो उन्हें ये भी कहा कि भाई देखो, ऑनलाइन का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन को तो महाराज चला रहे हैं, और ऑनलाइन को तो विज्ञापन देने की भी जरूरत नहीं है। हमें तो बहुत बहुत रस आ रहा है, अपने आप ही आते हैं, कोई किसी को कहता नहीं है आओ आओ आओ, अपने आप ही आते हैं। कहीं किसी को कोई मिल जाता है, बोल देते तो आ जाते, हम तो नहीं कुछ कहते जा जाके आओ आओ आओ, मैं तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये महाराज का है, अपने आप महाराज लेके आए, हम तो विज्ञापन भी नहीं देते हैं, हम सिर्फ कार्यक्रम का विज्ञापन देते हैं कि भाई अच्छा ऐसे हो रहा है तो आइए। वरना तो महाराज लाने वाले, सत्संग में तो महाराज लाने वाले हैं, महाराज के अलावा तो कोई ला ही नहीं सकता किसी को सत्संग में। ये बहुत गलत फहमी है कि कोई सत्संग में लेके आता है किसी को।
सो इसलिए इसलिए तो उनको ऑनलाइन की जब प्रबंधक लोग बात करते हैं या छेड़ देते हैं तो सीधा बोलिए हमें नहीं उसके बारे में पता, हमें दिल्ली दिल्ली करते हैं, दिल्ली का तो पता है ना। क्यों? क्योंकि देखिए उनको जो भाषा पता है वो बात करनी चाहिए, जिस चीज का स्वाद ही नहीं उन्हें पता है ना। अब आप फिर से वही आ रहा है कि भाई जिसने कभी राजमा चावल खाए ही नहीं है उन्हें क्या बताएं भी राजमा चावल कैसे होते हैं, है नहीं बता सकते है ना, तो क्या बताएंगे कि राजमा चावल कैसे होते हैं। और तो इसलिए हम नहीं बता सकते कि क्या स्वाद है, इससे जिसको पता ही नहीं चल रहा, मतलब पता ही नहीं चल सकता, उनको क्या बताना। तो इसलिए दूसरों उनको जो पता है स्वाद, हाँ उनको मक्की की रोटी और साग पता है, तो उन्हें वही वाला भाषा बोलिए कि भी मक्की और साग लीजिए छोड़िए राजमा चावल को राइट तो दिल्ली श्री राम शरणम की जैसे करते हैं हम भी, हमारी सारी अमृतवाणी जी भी वैसे हो रही हैं, और अब हम रामायण जी भी वैसे करते हैं, और सबको अपनी अपनी ड्यूटी मिलती है 15-15 मिनट की, गाएं सब और सब अपनी अपनी ड्यूटीज लें, तो बहुत आनंद आएगा, राइट, बहुत रंग मचेगा, रेदर देन कि उनको कॉपी करते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें साग और मक्की का टेस्ट पता है, तो उन्हें साग और मक्की के बारे में बताना चाहिए नई डिश नहीं देनी चाहिए बिना चकी राजमा चावल बेचारों को ऐसे हो जाएगा कि यार तो इसलिए राजमा चावल की बात मत कीजिएगा, उनसे साग और मक्की की ही बात कीजिएगा और देखिए चावल खाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको मिल जाए वही बहुत है कि नहीं। इसलिए जिसको जो भाषा समझ आती है उसको वो भाषा बताइए, क्योंकि हमें तो कोई आपत्ति नहीं है हमारा कुछ नहीं घटता किसी और का विज्ञापन अगर हम करते हैं हमें हमारा कोई घटा नहीं होता। इसलिए हम बढ़िया हैं, और इसलिए दिल्ली श्री राम शरणम बताइए, दिल्ली श्री राम शरणम जैसी हम करते हैं, दिल्ली श्री राम शरणम जैसे को हम फॉलो करें, और फिर वैसा हम बनाते हैं अपना सत्संग, है ना, बिल्कुल उनके जैसा, तो शांति भी रहेगी, अगले को आपकी बात भी पता लग रही है, आप सुना भी रहे हैं दिल्ली श्री राम शरणम की वीडियो लेके, आनंद ही आनंद है बिल्कुल हमारा तो है ही आनंद ही आनंद, हमारा तो कोई आनंद में घाटा नहीं है, पर देखो अगले को भी जहां से वो उनको मिल रहा है कनेक्शन, वहां से वो दे देते हैं, और वो अपने खूब मस्त है कि नहीं, बिल्कुल। इसलिए अगर वो ऑनलाइन की बात करते हैं, आप ही रुख बदल दीजिए, आप बोलिए नहीं हम दिल्ली जैसा करते हैं, इन लोगों को छोड़ो इनको जरूरत नहीं है ये नहीं पता है कि ये भी डिट्टो दिल्ली का ही करते हैं, पर हाँ महाराज पधारते हैं यहाँ पर तो बड़े विशेष रूप में, तो इसलिए बस यही अंतर है, ये सबको क्या बताना, राइट, वो अपने आप जहाँ जिसको महाराज ने अपना स्पर्श देना है उनको अपने आप ही ले आएंगे, क्योंकि महाराज तो महाराज है, राइट, बिल्कुल उनके कार्य हम उनको करने देते हैं, राइट, और बाकियों के कार्य हम बाकियों को करने देते हैं, और हम अपने कार्य अपने करते हैं। या बहुत सुंदर सो बच्चे ने फिर कहा कि हमारे रिश्तेदार जब घर आके मेरी मम्मी को कुछ सुना देते और मैं नहीं घर होती मेरी मम्मी को बता देते हैं तो मुझे बड़ी परेशानी होती है, मेरी मम्मी को तो नहीं होती मुझे बहुत परेशानी होती है, तो मैं अपने माइंड को किस तरह से ट्रीट करूं कि मैं शांत रह सकूं। आई थिंक आपको अपनी मम्मी से कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, और मम्मी से बात करनी चाहिए कि मामा जब ऐसा वो बोल के गए हैं आपको कैसा महसूस हुआ है, आपको किस तरह से महसूस हो रहा है,
और तो अगर उनकी मम्मा कहती है नहीं बेटा मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ, ऐसा ऐसा सुना गए हैं, ऐसा गंदी तरह से बोल गए हैं, मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ। तो अगर आपको बहुत महसूस हो रहा है कि हम मेरी मम्मी को ऐसे बोल के क्यों गए, चिल्ला के क्यों गए हैं, तो फिर देखिए, क्योंकि बात क्या हो रही है असली में, आपकी मम्मी को फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वे ऐसे लोगों को घर में आने दे रही हैं, यू नो। इस ये है असली। क्योंकि अगर तो आप अगर आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी मम्मा को भी प्रॉब्लम है और वो इन लोगों के, अपने रिश्तेदारों के आगे उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो सबके साथ बना के रखना चाहते हैं, जैसे संसारी लोग करते हैं, नहीं सबसे बनी रहे, मेरे बच्चों की शादी होनी है, कौन आएगा, कैसे हो, ऐसी ऐसी चीजें अगर उनके मन में है तो उन्हें रहने दीजिएगा और आप अंदर से मेंटली कट ऑफ हो जाइएगा। देखिए, इसी संबंध में एक फॉरेनर महात्मा बुद्ध की कहानी बता रहे कि महात्मा बुद्ध कहीं किसी गांव में आए और वे अपने आप प्रवचन कर रहे, और वहां पे एक बुजुर्ग बहुत जोर जोर की चिल्ला चिल्ला के उनको गाली देते, बीच बीच में इंटरप्ट करते, लेकिन महात्मा बुद्ध अपना कंटिन्यू करते रहे, कुछ भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो आखिरकार मतलब सारा प्रवचन हो गया, फिर वो जो बुजुर्ग थे वो आए, कहते मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, कितना अपशब्द भी कहे, लेकिन तुमने रिएक्ट ही नहीं किया, तुमने ये कैसे तुमने किया, मतलब वो कहने वाला भी इतना इम्प्रेस था। सो महात्मा बुद्ध कहते कि अगर कोई आपको गिफ्ट देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह गिफ्ट कहाँ जाता है? तो वो बुजुर्ग कहते वो उसी के पास जाते हैं जो गिफ्ट लाया है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं बस यही बात है। ये बात है, हम रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो नेगेटिविटी दी आपने कैच कर ली है, और वो कैच करके वो आपको जला रही है, अंदर क्रोध ला रही है कि हमें इतना निरादर क्यों करते हैं, हमारा ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। तो अगर तो हम अपने माइंड को इस तरह से बोलने लग जाएं कि देखो ये उसका चयन है, वो हमें निरादर नहीं कर रहा है, वो जो है और जो उसके पास गंध है वो वही दे रहे। किसी के पास प्यार है ही नहीं, वो क्या देगा प्यार? किसी के पास, किसी की जिह्वा में मिठास है ही नहीं नेचुरली। आर्टिफिशियली तो हम थोड़ी देर के लिए अपने आप से ही बोरो कर लेते हैं और कर देते हैं काम। बाहर वालों के लिए तो हम आर्टिफिशियल फेक चीजें अपना बिहेवियर कर लेते हैं, लेकिन घर वालों के लिए जैसे हम अपना मुख खोलें तो हमारी वो असली चीजें निकल आती हैं। तो जिसके पास जो होगा वो वही देगा। हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि भाई अगला मीठी मीठी बातें करें, अगला मुस्कुराहट दे, अगला प्यार दे, लेकिन उस बेचारे के पास है ही नहीं, वो सूखा पड़ा है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो दे कहां से? कहां से दे? उसके पास जो है वो वही दे रहा है, उसके पास कुछ और देने को नहीं है। ऐसे थोड़ी ना ये चीजें आ जाती हैं, ऐसे थोड़ी ना संत कहते हैं कि जो है वो दो। लेकिन महाराज कितना सुंदर कहते हैं, क्योंकि महाराज को तो रियलिटी पता है, कहते जब है ही नहीं अंदर देंगे क्या? तो हमारी भी रिलेशनशिप्स में यही प्रॉब्लम आती है, अगले के पास है ही नहीं बेचारे के पास, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दे। कैसे देगा? वो कैसे देगा? है ना? तो अब जैसे 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 स्कूल है ना, बच्चे होते हैं, बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो तो अपने एनवायरनमेंट के कारण ऐसा होता है, लेकिन वैसे तो वो बड़े सुंदर होते हैं।
वो कभी भी, आप देखिएगा इतनी दया है प्रभु की कि बच्चे लोग तो जैसे आप उनके साथ बोलते हैं ना, आप गिर गिर करके हंस रहे होंगे उनके साथ, आप प्यार से बोल रहे हैं, जब भी वो बाप से बात करें आप प्यार से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो हो ही नहीं सकता कि आपके आपके अराउंड वो गंदे शब्द बोले या ऊंचे शब्द में बोले। वो आपस में जितने मर्जी जैसे मर्जी हो, लेकिन आपके साथ बिल्कुल वैसे नहीं होंगे। उनकी टोन, उनका माधुर्य वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास है ये सब। उनको तो आर्टिफिशियल बिहेवियर और स्ट्रॉन्ग और कड़क और ऐसी ऐसी चीजें अपने इन्वायरमेंट के कारण ऐसी बनानी पड़ती है, लेकिन जब पर वो नेचुरली तो बड़े वैसे होते हैं, है ना। पर जिन जो खुद वैसे होते हैं, वो खुद टेढ़े होते हैं, वो बच्चों को भी टेढ़ा समझते हैं कि टेढ़े ही हैं ये लोग, तो इनको तो ऐसे ही है। पर आपकी दृष्टि, आप बच्चों को जैसे देखेंगे वो वैसे ही दिखेंगे, वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे आपके साथ, इस तरह से होता है। पर एडल्ट्स में ऐसा नहीं होता। एडल्ट्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एडल्ट्स तो डिफरेंट तरह की सोच करके काम कर रहे होते हैं। सो इसलिए 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 जब आप अपने रिश्तेदारों को देखती हैं कि वो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, या सुनती हैं कि वो ऐसा ऐसा बोल के गए हैं, तो आप कहिए कि क्या कर सकते हैं, उसके पास ये देने को और क्या देगा आके, है ना। नॉनसेंस अपना निकाल देता है मुंह से। जब आपकी मदर को कुछ है ही नहीं कि भाई चलो ठीक है बोल दिया, ठीक है, ऐसे रहती हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके सामने ऐसे करते हैं तो आपको निकल यहां से, वापिस नहीं अंदर आना। वापिस अंदर आने तो पहले तो अपने अपने मामा पापा से सीख के आओ, संस्कार लेके आओ, फिर यहाँ पर आना। बिना ऐसे मत आओ यहाँ पर, बोलो सीधा नहीं आंटी, फिर वो ऐसे करेंगे, फिर वो उसको बोल देंगे, फिर उधर उधर पता चल जाएगा, फिर वो बोलने लग जाएंगे। स्ट्रांग बनना है तो बनना ही, स्ट्रांग तो ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना आ जाता है। आज इतने सुंदर, बहुत सुंदर, जब योग की बैठक हुई और बच्चों ने क्वेश्चन किया, बात चल रही थी एंजाइटी पे, और एंजाइटी का टॉपिक हम कल लेंगे, और क्योंकि अभी तो समय हो गया है। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन किए, और उसका एक क्वेश्चन लेते हैं अभी हम यहाँ पर, जो कि रिलेटेड है। बच्चे ने कहा कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, और जब तक तो मैं राम नाम और वो चिंतन कर रही होती हूँ बिल्कुल ठीक होती हूँ, पर जैसे ही मैं बुक्स की तरफ देखती हूँ या करियर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे घबराहट होनी शुरू कर देती है। सबसे पहली बात तो घबराहट हो रही है रिजल्ट पे, क्या होगा मेरा, है ना, कैसा एग्जाम्स कैसे होंगे, मेरे पास हो जाऊंगी कि नहीं होंगी, या फिर मेरे करियर का क्या होगा, ये सब होगा, ये सब चीजें हैं। और एंजाइटी तो मतलब विश्वास नहीं है, रट रहे हैं जप योग, पर विश्वास नहीं है राम नाम पे, सजीव नहीं है राम नाम। तो उसे यही कहा कि भाई जो कर्म करोगे वैसे ही मिलना है। अगर तुम अच्छी मेहनत की है तो ठीक है, वो वाला द्वार खुल जाएगा। अगर मेहनत अच्छी नहीं की है तो ये वाला द्वार खुल जाएगा, राइट। अगर लगे हुए हैं बिना फल की चिंता किए को कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन मैंने अपना 100% देना है, अगर इस तरह काम करते हैं, इस तरह अपना सब कुछ करते हैं और महाराज के साथ लगे हुए हैं, तो अपने आप द्वार खुलते जाएंगे, अपने आप उस तरफ जाते जाएंगे। ये तो हमारे अपने चयन पे होता है डिपेंड, और हमारे जैसे चयन होते हैं, हम जैसी चॉइसेस मेक करते हैं, वैसे वैसे द्वार खुलने लग जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि नॉनसेंस लोग आपसे नॉनसेंस ना बोलें, तो आपको तो फिर काम वैसे ही करना है ना, अपनी एनर्जी लेवल इतनी हाई करनी है कि वो नॉनसेंस लोग नॉनसेंस ना बोल सकें, और फिर यहां तक कि पास तक ना आ सके नॉनसेंस बोलने के लिए। उसके लिए तो अपनी एनर्जी लेवल, अपना मेहनत करनी है अपने अंदर। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, है कि नहीं।
आप में इतनी एनर्जी जब जागृत होगी कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे क्या कहेंगे, अगर ऐसा बोल दिया दूसरे क्या कहेंगे। आपकी मम्मी को घबराहट नहीं होगी कि सबने हमें निकाल दिया, सबने हमें छोड़ दिया। राम है एक सहारा। शास्त्र में लिखा है एक सहारे के अलावा किसी और के सहारे ढूंढते हैं पाप है। हनुमान जी ने बोला है ना, हनुमान जी का है ये, कि अगर राम नाम के किसी ने तो महाराज ने कहा है, आई थिंक हनुमान जी का ही है, पाप है या सो इसलिए इसलिए अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपनी सोच को बढ़ाना है। दूसरे का ठेका ले रखा है, वो अभी आ जाता है नॉनसेंस बोलने, वो इसलिए क्योंकि उसको अभी मिर्ची नहीं लगी वहां पे, ध्यान से नहीं बोलता आके, नहीं ध्यान से नहीं बोलता कि कुछ भी बोल देता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना एनर्जी लेवल वैसे रखा है। ये अपने पे है, अपने अपने पे अपना एनर्जी लेवल करिए, या तो इग्नोर कीजिए बिना परेशान हुए, या फिर दमदार कहिए दमदार कहिए और फिर परेशान ना होइए। दोनों के कॉन्सिक्वेंस से परेशान नहीं होना। अगर इग्नोर करना है वो बोलता जाए बोलते जाए, मैं ले ही नहीं रही, बोलता जाए, मैंने कैच ही नहीं किया, उसकी गंदी वाइब्रेशंस मैं क्यों कैच करूं। और या ये कर लो, या फिर उससे भी डबल वाइब्रेशंस करके उसको वो करो, कट करो। ये तो आपका चयन है, लेकिन दोनों चयन में अपने एनर्जी लेवल को आपने बढ़ाना है, अपनी सोच को बढ़ाना है, अपने शुभ कर्मों को बढ़ाना है, अपने धर्म के विचारों को बढ़ाना है, जो हमने कथा प्रकाश जी में इतने जबरदस्त आए थे, बहुत जबरदस्त था। उन विचारों को बढ़ाना है। जब वो विचारों को बढ़ाएंगे तब जाके तब काम तो हर जगह करना पड़ेगा, और करना पड़ता भी है, करना पड़ता भी है। महाराज की बहुत जबरदस्त कृपा हुई, हमारे स्कूल कार्य क्षेत्र में बच्चों को एक और बहुत जबरदस्त ग्रांट मिली, और अब देखते हैं, एक जगह से तो आ जाता है दूसरी जगह से वो बंद रखते हैं या द्वार खोलते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग होता है देखना, बट देखते हैं कैसे काम चलते हैं, और कैसे आगे हम बढ़ते हैं। बहुत बहुत कृपा है, कितना सुंदर सुंदर सिखाते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।